हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसएसटी के क्लास में। हमारे दोस्तों देखेंगे संविधान से, हमारे पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे संविधान में अनुसूचियां के बारे में दिया गया है। अनुसूची से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमको किसी भी एग्जाम में, जैसे बिहार पुलिस, स्टेट, किसी भी स्टेट के एग्जाम, एसएससी और रेलवे में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से हमारे संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं उसको हम आज उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सब आज देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। आइए दोस्तों हम अब देखते हैं। जैसे हमारा एक ट्रिक है SSOR SC जनसभा से बदला पंचनगर। इससे हम दोस्तों देखेंगे, जैसे हमारे पहली अनुसूची में दिया गया है कि राज्य 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है कि हमारे पहले अनुसूची में होंगे। और इसी अनुसूची के तहत 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये 1991 में दिया गया था। और हमारी दूसरी अनुसूची में दिया गया है कि जैसे जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, इनको चलाने के लिए हमारे संविधान में अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, जितने भी अधिकारी होते हैं, इनके वेतन और भत्ते के बारे में हमारी दूसरी अनुसूची में दिया गया। और तीसरी अनुसूची में जितने भी अधिकारी हैं इनके शपथ के बारे में हमारी तीसरी अनुसूची में दिया गया। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब जितने भी लोग हैं इनके शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में दिया गया। और दोस्तों चौथी अनुसूची में दिया गया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। ये हमारे चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। और दोस्तों पांचवी अनुसूची में दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन कैसे किया जाएगा, ये हमारी पांचवी अनुसूची में दिया गया। और दोस्तों यहाँ से जन से हम देंगे जन से छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में दिया गया जनजाति, जैसे 4 राज्य दिया गया, इन चार राज्यों में जनजातियों के बारे में कैसे प्रशासन किया जाएगा, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। दोस्तों याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम इसको एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आप लोग नहीं भूलेंगे। मैत्री असम, ये हमारा ट्रिक है। ऐसे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम, इन्हीं 4 राज्यों के बारे में छठी अनुसूची में दिया गया है जनजातीय लोग के प्रशासन के बारे में। और दोस्तों हमारी 7वीं अनुसूची है, से हो जाएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, जैसे हमारे संविधान में दिया गया कि किस राज्य क्षेत्र में कितना पावर है, संघ के क्षेत्र में कितना पावर है, और दोनों में कितना, जैसे राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ये 7वीं अनुसूची में बांटा गया है कि राज्य के पास क्या पावर है, किस चीज के संविधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए पावर है, और केंद्र सरकार को क्या चीज का पावर बनाने के लिए शक्ति है, और दोनों के लिए क्या पावर है। और अब दोस्तों देखेंगे हम 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में दोस्तों राजभाषा दिया गया। पहले हमारे संविधान में 14 राजभाषाएं थे, अब संविधान संशोधन करके 8 राजभाषाएं और बढ़ा दी गई है, जैसे हिंदी, त्रिपुरी, कोंकणी, ये सब जो भाषाएं, इसी राजभाषा में 22 राजभाषाएं वर्तमान में आती हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे 9वीं अनुसूची। ये 8वीं अनुसूची में है राजभाषा। दोस्तों 9वीं अनुसूची में है संपत्ति अधिग्रहण। ये दोस्तों हमारे फर्स्ट संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ा गया था। 1951 में जोड़ा गया था संपत्ति अधिग्रहण कानून। इसमें जो भी कानून डाल दिया जाता है 9वीं अनुसूची में, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर सकती है। दोस्तों 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण है। और दोस्तों आप देखेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल अधिनियम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये 52वां संविधान संशोधन से 1985 में जोड़ा गया। इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ये कब संविधान संशोधन हुआ, दल बदल अधिनियम किस ईस्वी में हुआ। इससे ये दिया गया कि हमारे संविधान में लोकसभा विधानसभा के जो भी मेंबर होते हैं, ये पहले इस पार्टी से चुनाव लड़े, उस पार्टी में चले जाते थे। तो इन्हीं सब को रोकने के लिए हमारे संविधान में दल बदल अधिनियम 1985 में 52वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इस रोकने के लिए, जैसे हमारे नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, पहले कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी आरजेडी में चलते हैं। इन्हीं लोगों को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन, इन्हीं जैसे लोगों को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। अब दोस्तों देखेंगे 11वां अनुसूची।
11 अनुसूची में पंचायती राज के बारे में दिया गया है कि पंचायतें कैसे कार्य करेंगी, कैसे क्या करेंगी, कैसे प्रशासन करेंगी। ये हमारा 73वें संविधान संशोधन से 1993 में जोड़ा गया। इन्हें कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। पंचायती राज क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट कि पंचायती राज को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, तो इन्हें दोस्तों 29 विषय दिए गए हैं। दोस्तों लास्ट अनुसूची है 12वां। इसमें नगर पालिका जैसे नगर निगम ये कैसे कार्य करें, इन्हें कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय के तहत ये कार्य करती हैं। इनके इस संविधान को जोड़ने के लिए 74वें संविधान संशोधन से 1994 में इसे जोड़ा गया। 1994 जोड़ा। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से जितनी भी अनुसूचियां हैं हम इस ट्रिक के माध्यम से देख लिए। दोस्तों आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में दिया गया, दूसरी अनुसूची में इनके वेतन के बारे में दिया गया, और तीसरी अनुसूची में इनके शपथ के बारे में दिया गया, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारे के बारे में दिया गया, और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में दिया गया, और छठी अनुसूची में जनजाति जैसे 4 स्पेशल राज्यों के प्रशासन के बारे में, जाति अनुसूचित जातियों के प्रशासन के बारे में दिया, और 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य, जिसमें राज्यसभा राज्य सूची, संघ सूची पर समवर्ती सूची आती है, ये हमारे 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में राजभाषा दिया गया है जिसमें 22 भाषाएं शामिल है, और 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण का कानून है फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम है, यह 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है, ये इसमें 29 विषय दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1994 में जोड़ा गया था। इसमें कार्य करने के लिए नगर पालिका को 18 विषय दिए गए, इसी के तहत सब कार्य करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल ऊंचा होता है और हम फिर वीडियो बनाने की अगले कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों।